किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। सनी के ये सब कुछ मुझे लगता है असर नहीं कर रहा है। भाभी आप भी ऐसे सोचती हैं? महज एक एक्सीडेंट था, असद भला ऐसा क्यों करेगा? तुम मजाक मत समझो इस बात को। तुम्हें याद नहीं उस दिन असद क्या कहकर गया? बिल्कुल याद है भाभी, मैं नहीं भूला। लेकिन आपको पता है असद जज्बाती है, उसने गुस्से में आके सब कुछ कह दिया। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं सोच रही थी सनी कि हमें ये सब कुछ इमरान को बता देना चाहिए। नहीं भाभी, आपको मेरी कसम आप इमरान भाई को नहीं बताएंगी। वो पहले ही बहुत परेशान है और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से दोनों भाइयों में तलखियां और बढ़ जाएं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब ये दूध तो पी लो, इसमें हल्दी डाली हुई मैंने, फायदा करेगा। जी। लाइबा, क्या बात है? तुम कब से वॉक कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस ऐसे वॉक कर रही हूँ। झूठ। तुम मुझे इसे नहीं बता रही हो क्योंकि मैं छोटी हूँ। अगर यहाँ पे हादिया भाभी होती तो उनको तुम फौरन बता देती। मीना ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ क्या देखो मुझे बता दो। मैं छोटी हूँ लेकिन राज के मामले मेरा पेट बहुत बड़ा है, तो तुम मुझे बता सकती हो। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद मैं जो कुछ सोच रही हूँ वो वहम भी हो सकता है। I don't know. तो तुम जो कुछ सोच रही हो शेयर करना चाहिए ना। अगर तुम शेयर करोगी तभी तो मैं मशवरा दूंगी। तो बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, जल्दी 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 बताओ। मैं सोच रही थी मीना कि सनी पर जो अटैक हुआ है वो कहीं असद भाई ने तो नहीं करवाया। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले जब असद भाई आए थे तो Oh my God, you are so right. अगर असद भाई हम सबके साथ ऐसा कर सकते हैं और हादिया भाभी के साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो सनी की तो कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। हाँ लेकिन देखो अभी क्योंकि हम कोई बात यकीन से नहीं कह सकते इसलिए शायद ये टॉपिक हमें डिस्कस नहीं करना। नहीं, you know what? मुझे अभी जाके इमरान भाई को ये बात बतानी चाहिए। नहीं मीना मीना मीना, अभी मैंने बोला ना फिलहाल हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये कौन सी बात छुपाने की साजिशें हो रही हैं? शाबाश बताओ, हाउ शुड वो फारिस। हाँ हमें ये बात जरूर बतानी चाहिए। नहीं मीना मीना फारिस, यू नो व्हाट मीना, सनी पे जो अटैक हुआ था ना वो शायद असद भाई ने किया और यू हैव नो आइडिया व्हाट गॉड गेम्स दे आर प्लेइंग इन बिटवीन। और पता है क्या हुआ? मुझे ये बात फौरन इमरान भाई को बतानी चाहिए। फारिस फारिस मेरी बात सुन, देखो फारिस। मीना, I think I did a blunder. राज के मामले में मेरा पेट बहुत बड़ा है, तुम्हारा पेट ही नहीं तुम्हारा दिमाग भी छोटा है।
भाईजान आपको पता है कि आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। ये सनी का एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट नहीं था। क्या मतलब, क्या कह रहे तुम? मुझे आज मीना के मुंह से पता चला कि उसके हमले के पीछे असद भाई का हाथ है। असद भाई घर आके सनी को धमकी देके गए थे कि अगर तुम इस घर से ना गए तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। हैरत है, इतनी बड़ी बात हुई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सनी ने उन्हें मना कर दिया था ताकि कोई बदमजगी पैदा ना हो। लेकिन मैं अभी सनी से बात करने जा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो हमें गैर समझता है? अगर उसकी जान को कोई नुकसान पहुंच जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं फारिस, तुम बात मत करना, मैं समझाता हूँ उसे। कूल डाउन। सॉरी भाभी, आपको बहुत जहमत उठानी पड़ी। मैं तो शुक्रिया अदा करने के काबिल भी नहीं हूँ। छोटे बड़ों का शुक्रिया नहीं अदा करते। सनी अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए अभी बहुत सारे काम रहते हैं। जी भाभी, ये हॉस्पिटल तो मेरा ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसे तुम मिटा देना चाहते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे छुपा लेंगे। क्या असद ने आकर इसे ये यहाँ घर पे धमकी दी है? भाईजान, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मैंने उनको कहा था कि आपको ना बताएं, आपको बिला वजह दुख होगा। सनी तो बिन सारी जिंदगी बाहर गुजारी, तुम्हें यहाँ की जिंदगी और बाहर की जिंदगी का फर्क नहीं मालूम। बहरहाल तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए। इमरान भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? अब तो मत छुपाओ। आपको गलत फहमी हुई इमरान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा सा एक्सीडेंट था, वैसे भी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल अगर आइंदा ऐसा कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। जी भाईजान, ठीक। मुझे तुम्हारी जिंदगी भी बाकी घर वालों की तरह अजीज है। सब लोग मेरी वजह से डिप्रेशन में आ गए, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। यस, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। आप इस वक्त? मैं देखने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं, आप बैठे ना प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। माफी? कैसी माफी? मीना ने जो कुछ किया सबको तुम्हारी और असद की लड़ाई का पता चल गया, जबकि तुमने मना भी किया था। लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तो अपनी मासूमियत में बोल गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। श्योर? मीना बिल्कुल मेरी छोटी बहन है, अगर उसने ऐसा कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। वैसे भी ये बात कब तक लोगों से छुपनी थी, आखिर लोगों को पता चल ही जाना था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओके, थैंक यू। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। नाश्ते के वक्त सनी नजर नहीं आया क्या? कहाँ? वो सो रहा है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं उठाया। मैंने कहा अच्छा है, जरा रेस्ट कर लेगा। अच्छा किया। भाभी, फारिस, मीटिंग का पता है ना? जी, वो पुराना बिल डिस्कशन। वक्त के बड़े पाबंद हैं, पंक्चुअल है, वक्त पे पहुंच जाना। ठीक है, आप नहीं आ रहे? मुझे कुछ और काम है, वो करके आता हूँ। ओके ओके बाय। अच्छा हेलो। ओके भाभी, यह वक्त मुझसे रहता क्यों रहता फारिस? तो तुम क्यों लड़ती हो उससे? मैं लड़ती हूँ?
ठीक है मैंने बात ओ लाइबा मेरी बात तो सुनो। वे वही yesterday मैंने तुम्हें एसएमएस किए, कॉल की, इवन मैंने तुम्हें मेल भी किया, बट नो रिप्लाई। खैरियत तो है ना? मिस्टर इमरान भी कल ऑफिस नहीं आए। वो किरण एक्चुअली कल सनी का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? इज ही ओके नाउ? Yeah, thank God, he's out of danger now. थैंक गॉड। Was there something pressing or important? हाँ, मैंने तुम्हें सारा प्रोजेक्ट मेल कर दिया है। चेक योर मेल बॉक्स और फिर मुझे रिप्लाई कर देना। Okay. चलता हूँ। तेरे पहलू में तेरे पहलू में तेरे असद, मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर मिलना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि शायद तुम वहां न मिलो, तो इसलिए यहां बुला लिया। पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने सुना है तुमने सनी को जान से मारने की धमकी दी। जिमरान साहब, मैंने खाली धमकी ही नहीं दी, बल्कि उस धमकी पर अमल भी किया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी जो वो बच गया, वरना आज आप लोग उसकी मौत का सोग मना रहे होते। लेकिन एक बात बता, अगली दफा वो बचेगा नहीं। जो जलील हरकत तुमने की वो ऐन इसी तरह तुम्हारे साथ भी हो सकती। इस गलतफहमी मत रहना असद के लोग तुम्हें हमेशा मेरी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे। काश तुम मेरे भाई ना होते तो आज इस दफ्तर से जिंदा न जाते। आज के बाद अगर मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, देख लेंगे। ये लो। भाभी बस कर दें, अभी तो सेब खाया मैंने पूरा। ओहो तुम्हारी चोट लगी है, ब्लीडिंग हुई है, सेब खाओ। भाभी थोड़ी सी चोट है, आप लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं इसको। बस जो कुछ भी है सेब खत्म करना ये लो। मेरी बात तो अच्छा आप इस सेब में और नहीं भाई प्लीज। जूस से चाहिए तो करो ना खत्म। भैया आप लोगों ने मेरी चोट को ज्यादा सीरियस ले लिया यार। इट वाज जस्ट एन स्मॉल एक्सीडेंट, आई एम फाइन। पियो जूस। वैसे भाभी मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये मुझे कत्ल करने की साजिश थी। मेरे ख्याल है भाईजान को सिर्फ वहम हुआ है, भला मुझे कौन मारना चाहेगा। सनी, भाईजान कभी भी कोई बात वहम की बुनियाद पर नहीं करते। असल में जो उसूल पसंद लोग होते हैं उनके दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होते हैं, और सिमरान के भी दोस्त के रूप में बहुत से दुश्मन होंगे, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सलामत हो। भला जिसके साथ इतनी सारी दुआएं हो उसको कभी कुछ हो सकता है। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किरण, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। आओ बैठो। खैरियत? मैं आप लोगों से नाराज। क्यों? क्यों भाई, क्या हो गया? गैर जानकर इतना नजरअंदाज कर दिया कि ये भी नहीं बताया कि सनी का एक्सीडेंट हो गया। लाइबा, तुम ही तो कहती थी कि गैरों जैसी बातें मत करो, तो अब ये क्या है? किरण, बस वो अचानक से एक्सीडेंट हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, सब बहुत परेशान थे। फिर जब भाईजान ने ये बताया कि सनी पर कातलाना हमला हुआ है तो कुछ होशो हवास ही नहीं रहे। क्या कातिलाना हमला? मगर आपकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है सनी? परेशानी की कोई बात नहीं है, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ये सिर्फ इन लोगों का वहम है कि ये एक साजिश थी। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा भाई, हम तो बातों में भूल ही गए। किरण क्या लोगी, चाय या ठंडा? लाइबा कुछ लाओ ना किरण के लिए। नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस सनी का पूछने आई थी। ऐसे थोड़ी जाने देंगे, मैं चाय लेकर आती। नहीं बैठो। और कैसा चल रहा है ऑफिस? बिल्कुल ठीक।
सिमरान, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जी नहीं कर रहा। क्या बात है? क्या ऑफिस में कोई बात हुई है? मैंने सिमरान को इतना अपसेट पहले कभी नहीं देखा। नहीं भाभी, ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ बताओ भी तो। वो भाईजान इसलिए अपसेट हैं कि आज असद भाई ने खुद कबूल कर लिया कि सनी पे जो हमला हुआ था वो उन्होंने करवाया है। क्या? और असद भाई की इसी हरकत की वजह से भाईजान के लॉयर ने उन्हें कहा है कि आप लीगली अनाउंस कर दें कि आज के बाद सिमरान भाई या उनकी फैमिली को कोई भी नुकसान हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असद भाई हैं। फारिस, जिमरान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। भाभी यही तो मसला है। भाईजान ने कहा है कि हमारा फैमिली मैटर है और मैं इसे पब्लिक नहीं करना चाहता। मैं भाईजान से बात करता हूँ। नहीं सनी, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जिमरान, प्लीज आप इतनी टेंशन मत लें। वाला टेंशन कैसे ना लूं? उसकी जगह कोई और होता तो मैं उल्टा लटका देता उसे। गुस्सा इस बात का कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हो। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक फलक? अब तो वो कत्ल गारतगिरी पे उतरा है। मेरे ख्याल से उसने गुस्से में ऐसे कह दिया होगा। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फलक, मुझे असद एक ऐसा जहनी मरीज लगता है जिसका कोई इलाज नहीं। पता नहीं मेरे कौन से गुनाह मेरे सामने आ गए। ऐसे मत सोचिए जिमरान, प्लीज आप रिलैक्स करें। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।